नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। एंटर नो लाइट। कदाचित् कालिन्दितट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरिनारिवदन कमलस्वाद मधुपः रमा शंभो ब्रह्ममर्पते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतो स्वरूपम्। त्यज्यन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तु गुरवो जनाः तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र में अस्मदीय परमाराध्य तुम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो से श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडोत प्रणाम पूर्वक उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा सवन विपास सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय। तत्तेन्द्रो रोचनस्तस्यासीद्येवाश्च तुषितादयः ऊर्जस्तस्तंभादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिना। तत्रेन्दो रोचनस्त्यासीद्येवाश्चोत्रिसितादयः। चारे वर्षन अच्छा। ऊर्जन्तुस्तद्दादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनाः। সেই সারচীশ মন্বন্তরে যজ্ঞপুত্র रोचन इंद्र एवं त्रिशितादि देवता ও ऊर्जस्तंभादि सप्तजन ब्रह्मवादी ऋषि हुआ छिलेन। हर मनवंतर में जैसे मनु बदलते रहते हैं ऐसे प्रत्येक मनवंतर में सप्तर्षियां बदल जाते हैं। जैसे सप्तर्षियां होते हैं ना, सप्तर्षि और हमारे आकाश में सप्तर्षि और
ध्रुव तारा, धूमकेतु, ये सब दिखाई पड़ते हैं। आकाश में सप्तर्षियां दिखाई देते हैं आज भी। एक ही स्थान पर एक विशेष आकृति विशेष में 7 ऋषियां रहते हैं। है प्रभु जी, देखा आपने कभी आकाश में ऐसे जैसे दराती होते ना, ऐसे एरो बनाते हैं सप्तर्षि, उसमें 7 ऋषियों के उसको स्वरूप माना जाता है। सप्तर्षियां भी दिखते हैं आकाश में और ध्रुव तारा भी दिखाई देते हैं। विज्ञान में जिसको ध्रुव तारा कहते हैं, ध्रुव नक्षत्र कहते हैं, उसको हमारे शास्त्र में कहते हैं वो ध्रुव लोक है। ध्रुव महाराज अपने, उनको भगवान की कृपा जब प्राप्त हुआ, पहले ध्रुव महाराज ने कैसा भजन शुरू किया था। उनको कोई भगवान के प्रति बहुत अधिक आसक्ति या निष्ठा नहीं था। अगर ध्रुव महाराज जी के भगवत प्राप्ति की हम अगर चर्चा करें तो ध्रुव महाराज कोई बहुत बड़े ऐसे भक्त नहीं थे जिनसे कि उनको भगवान के लिए बहुत, भगवान से मिलने के लिए उनके मन में आरती या दुख हुआ हो। उत्तानपाद राजा बैठे हुए थे अपने राज सिंहासन पर और साथ में उनके विमाता, कौन, उनके विमाता का नाम क्या है? ध्रुव महाराज के दूसरी माता का नाम क्या है? हाँ जी, एक है सुरुचि और एक सुनीति। उनके विमाता का नाम है सुरुचि। तो जैसे ही वो ध्रुव महाराज अपने पिताजी के गोद में बैठने के लिए गए तो साथ साथ उसी समय सुरुचि ने क्या किया, ध्रुव को हाथ पकड़ करके नीचे कर दिया, भागो यहां से। बोले मैं अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकता। बोले नहीं बैठ सकते आप। आज आप गोद में बैठने आ रहे हो, कल आकर के आप सिंहासन हथियाने आ जाओगे, राजगद्दी हथियाने आ जाओगे। आपके पिताजी के गोद में आप बैठना चाहते हो, राजगद्दी में बैठना चाहते हो, तो आप क्या करो, दोबारा जन्म लो मेरे कोख में आकर के, तब जाकर के तुम्हें ध्रुव महाराज बहुत छोटी आयु में थे उस समय। इतने छोटे आयु में ये शब्द सुन करके उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। और तो और उन्होंने उस समय क्या किया, जाकर के माता सुनीति को जाकर के कहा कि माता जी, मैं अपने पिताजी के गोद में बैठने गया था, पर छोटी मम्मी ने बैठने नहीं दिया। तो उस समय सुनीति माता ने क्या समझाया कि बेटा देखो, इस संसार में हमें जो कुछ भी मिलता है ना, वो हमारे कर्मों के फल के ही परिणाम है। हमने जो कर्म किया है उसका ही परिणाम है, हमें इस समय उसको फल के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। आपको आपके विमाता ने आपके साथ ये दुर्व्यवहार किया है, इसके लिए आप अपने विमाता के प्रति अपना विचार नहीं बदलना कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ। आपको ये समझना चाहिए कि किसी जन्म में आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। इस संसार में भगवान ने पूरे संसार को कर्म प्रधान बना करके रखे हैं। इस संसार में कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि यातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कर्म किए बिना एक पल भी आप नहीं रह सकते। यहां तक कि कहते हैं देह यात्रा, यानी कि मृत्यु भी जब हम प्राप्त करेंगे तब भी हमें कर्म के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त करना होगा। कर्म किए बिना कोई मर भी नहीं सकते।
कर्म का जो खेल है ना, जिनके एक बार समझ में आ जाएगा, बार बार किसी दूसरे को दोषारोप नहीं करेंगे अपने दुख के लिए। हम अक्सर दोषी ठहराते ना कि आपने ही मेरे साथ ऐसा किया है, आप ना करते तो मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता। ये जो दोषारोपण है एक दूसरे के प्रति, ये जब हम करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें कर्मों के ऊपर विश्वास नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। कर्म सिद्धांत इतना जटिल और गहरा है कि इसको इस रूप में, जैसे हिंदी में कहावत है ना कि आसमान में थूकोगे तो कहाँ आकर के गिरेंगे, मुंह पे गिरेंगे, है प्रेम जी। तो ऐसे ही न्यूटन के जो थर्ड लॉ है कि हर कार्य के, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रियाएं है, यही कर्म का खेल है। हम जो करेंगे हमारे साथ वही होगा। आप जितने तीव्र गति से एक बॉल को, जैसे फुटबॉल होते हैं है ना, जितने तेज गति से आप एक दीवार पर मारेंगे ना, उतने ही तेज गति से वो आपके तरफ आएंगे। यही कर्म का खेल है। तो सुनीति माता ने बड़े सिद्धांत के दृष्टि में छोटे से बालक ध्रुव को समझाया कि बेटा ऐसा नहीं सोचते। बोले फिर इसका उपाय क्या है? बोले देखो, हमें इन सब झंझटों में न फंस करके भगवान का भजन करना चाहिए। बोले माता भगवान का भजन तो ठीक है, पर इस समय के लिए मेरा इच्छा है कि मैं पिताजी के गद्दी पे गोद में जाकर के बैठूं या वो सिंहासन में प्राप्त करूं। इसके लिए मुझे क्या करना है? बोले ये कार्य तो केवल भगवान ही संपादन कर सकते हैं। बोले भगवान कौन है? बोले भगवान पद्म पलाश लोचन श्री हरि। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में मिलेंगे, वन में मिलेंगे। अच्छा, छोटा सा बच्चा ही था, इतना ही सुनना था कि अचानक से घर से निकल पड़े वो वन की ओर। वन में जाकर के उनको लगा होगा कि वन में कोई बैठे हुए होंगे, मैं जाकर के मांग लूंगा उनसे। उनको क्या पता भगवान क्या है क्या नहीं है। वन में जाकर के ढूंढा, बहुत देर तक कोई मिले ही नहीं। ऊपर से बड़े बड़े शेर भालू आकर के उनके आसपास मंडराने लगे। इस प्रकार से ध्रुव महाराज का वनगमन से लेकर के उनके प्रतिज्ञा कि जब तक वो हरि मिलेंगे नहीं तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं। छोटे बालक है, हट तो करते ही है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने तपस्या करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं भगवत दृष्टि उनके ऊपर निक्षेप हुई। भगवान बैकुंठ में भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते दिखा रहे ये तो छोटा सा बालक है, अब ये प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक मेरा दर्शन नहीं होगा तब तक ये अपना प्रतिज्ञा, अपना व्रत तोड़ेंगे नहीं। क्या करे? माता लक्ष्मी कह रही बार बार आप इतना निर्दय क्यों है? छोटे से बालक आपके, ये मेरे जाने पर भी मेरे महत्वता को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा भी प्राप्त नहीं होते। तो भगवान बैकुंठ से ही देवर्षि नारद जी को वहां पर भेजा कि देवर्षि जी आप जाइए, जा करके इस ध्रुव बच्चे को समझा करके आओ। और देवर्षि जी आए दीक्षा दे करके, उनको समझाया कि बेटा ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान से मिलने के जो उपाय है ऐसा नहीं होता है। भगवान का साधन भजन करने के लिए एक विशेष क्रम से साधना करनी होती है। बहुत समझा कि आप घर लौट जाओ सब ठीक हो जाओ, नहीं मैं तो जब तक मिलूंगा नहीं तब तक नहीं जाऊंगा। इतने कुछ के बावजूद फिर अंततः गत्वा कोई उपाय ना देख करके भगवान इतना सामर्थ्यवान है, कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। भगवान ने क्या क्या अपने पांचजन्य संख्य से ध्रुव के गाल पर स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया वैसे ही ध्रुव के मुखारविंद से अनेक प्रकार की स्तुति निकलने लग गई। ध्रुव महाराज भगवान के विषय में स्तुतियां करने लगे। छोटे से बालक थे।
अब इतने कुछ के बावजूद कहा कि ध्रुव क्या चाहते हो? बोले भगवान मैं क्या ही चाहूं। जैसे भगवत दर्शन हुआ और भगवत दर्शन से पहले गुरुदेव जी की कृपा, देवर्षि नारद जी की कृपा हुई, तो उस समय धीरे धीरे उनको लगने लगा कि मैं किस लिए आया था घर छोड़ करके। मैं तो राजगद्दी मांगने के लिए आया था कि पिताजी मुझे स्नेह करे, वो राजगद्दी मुझे मिले। अरे आप तो भगवान का दर्शन, गुरु जी के कृपा प्राप्त करके ऐसा लग रहा है कि राजगद्दी तो कुछ भी नहीं हो, मिट्टी के ढेले के समान। तो ध्रुव उस समय कहा महाराज मैंने तो मांगा कुछ और था, पर वो अब मुझे चाहिए नहीं। क्या मांगा था उन्होंने? किस लिए वो घर छोड़ करके आए थे? राजगद्दी के लिए। तो भगवान कहते बेटा आपने वही इच्छा करके भजन शुरू किया था ना, अब तो आपको वही मिलना है। ये यथामम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं ये यथामम प्रपद्यन्ते, जो जिस भावना में, जिस प्रयोजन से मेरी उपासना करेंगे, भजन करेंगे, ये यथामम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उनको उसी वस्तु, वही वस्तु प्रदान करता हूं। ध्रुव ने क्या मांगा? राजगद्दी। तो कहते ध्रुव अब तुम जाओगे घर, घर जाते ही तुम्हारे पिताजी कुछ दिन बाद तुम्हें राजा घोषित कर देंगे। बोले महाराज मुझे राजा बनना ही नहीं है। बोले नहीं, आपके मन में जो इच्छा थी, बोले जब तक आपके जो राज्य के कर्तव्य है वो संपन्न नहीं हो जाते हैं, तो ध्रुव महाराज फिर पुनः वापस लौट करके उनके परिवार से फिर आएंगे, उनके पिताजी आएंगे, उनके विमाता आएंगे वापस लौटाने के लिए, फिर जाएंगे, जाकर के फिर बहुत लंबे समय तक ध्रुव महाराज राज करेंगे। राज करने के बाद फिर वो भजन साधन करते हुए ध्रुव लोक में जाएंगे। भगवान ने उनके लिए अलग से, है ना, एक स्वतंत्र ध्रुव लोक का निर्माण करवाया। तो इसीलिए आप आसमान में, दिल्ली जैसे शहरों में तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, गांव गांव में पता चलता है। ध्रुव तारा देखा आपने? दिखता है, बड़े चमकता है वो। तो ध्रुव लोक में आज भी ध्रुव महाराज वहां पर है विराजमान। तो यहां पर कह रहे कि ऐसे ही द्वितीय मनवंतर में सारोचिस मनु ने जब मनवंतर को संभाला तो उस समय यज्ञपुत्र रोचन, इंद्र, तुषितादि देवता, ऊर्जस्तंभादि सप्तजन, ये सब ब्रह्मवादी ऋषि हुए उस समय के। ऋषेस्तो वेदशीरस्तस्य स्वीता पत्न्यभूत तस्याम यज्ञे ततो देवा विभुरित्याभिविस्तृतः। इसमें कहते हैं कि वेदशीरा ऋषि तुषिता नामे एक प्रसिद्धा पत्नी छिलेन, সেই তুষিতার গর্ভে वेदशीरा হইতে বিভু নামে বিখ্যাত দেবতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। अष्टासी सहस्राणि मुनयो जे धृतव्रता अन्वशिक्षण व्रतम तस्य कौमार ब्रह्मचारिणः। कौमार ब्रह्मचारी विभुर सकाशे अष्टाशीति सहस्र संख्यक यम नियमादि साधन संपन्न मुनिगण आचारादि शिक्षा करें। तृतीय उत्तमो नामो प्रियव्रतो सुतो मनुः पवनः सृंजयो यज्ञो हत्यादि दस्त्यत् सुता नृपः। हे राजन, प्रियव्रतेर पुत्र तृतीय मनुर नाम उत्तम। সেই उत्तम मनुर पवन, संजय एवं यज्ञहोत्रादि पुत्र जन्मिया ছিল। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो भाई हैं। अभी कुछ समय बाद ध्रुव महाराज की कथा आएंगे। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो भाई हैं।
मेरे ख्याल से इनके पिताजी है प्रजापति, है ना। प्रजापति के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के तो ध्रुव महाराज आदि आदि संतानें परंपराएं शुरू हुए, तो उनके ही भाई प्रियव्रत, उनके पुत्र हुए, प्रियव्रत के पुत्र हुए उत्तम। वो तृतीय मनवंतर में तृतीय मनु बना। तो प्रथम मनु कौन थे, क्या नाम था? काल के बोले चलो। पहला मनु कौन थे? स्वयंभू मनु। दूसरे मनु का नाम क्या है? दूसरे मनु का नाम क्या है? सारोचीस मनु। और तीसरे मनु का अभी यहां पर वर्णन आया, तीसरे मनु का नाम है उत्तम। किनके पुत्र है? प्रियव्रत के पुत्र। एवं वही उत्तम मनु के पुत्र हुए पवन, संजय, सृंजय, यज्ञ, होत्रादि आदि जन्मज। तो इस प्रकार से हर मनवंतर में, है ना, अलग अलग रूप में देवी देवताओं का प्राकट्य होता है। सप्तर्षियां बदलते हैं, मनवंतर अवतार बदल जाते हैं। ये मनवंतर की कथा थोड़ा सा बड़े कॉम्प्लिकेटेड कथा है, ये इसमें थोड़ा सा कम समझ में आएगा। उसी तृतीय मनवंतर में वशिष्ठ के पुत्र प्रमदादि सप्तर्षि, सत्य, वेदश्रुत, भद्र एवं देवता सत्यजीत, इंद्र हुआ चिल। हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं। जैसे इस मनवंतर में ये जो हमारा वैवस्वत मनवंतर है, इस मनवंतर का नाम क्या है? वैवस्वत मनवंतर। इस वैवस्वत मनवंतर के जो इंद्र है उनका भी नाम है। इंद्र तो क्या है? एक पोजीशन है ना। और इंद्र बदल जाते हैं। जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करते हैं वो इंद्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा 1000, तो आप इंद्र बनने के योग्य हो जाओगे। और इंद्र कोई भी बन सकता है, ब्रह्मा के पोजीशन में कोई भी पहुंच सकते, साधन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा कि इंद्र या फिर ब्रह्मा या फिर कोई देवी देवता, आप जैसे जैसे साधन करेंगे वैसे वैसे आप उन्नत लोक में पहुंच जाएंगे। परंतु हर मनवंतर में आपको बदलना पड़ेगा। जो साधन करने के बाद आपने इंद्र प्राप्त किया, वो एक मनवंतर के बाद वो पद फिर क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। आपको उस पद को छोड़ना पड़ेगा। मनवंतर के बाद फिर मनु भी बदल जाएंगे, इंद्र भी बदल जाएगा, सप्तर्षियां भी बदल जाएंगे। तो इसीलिए हमारे विशेष करके हर मनवंतर में इतने सब कुछ, पूरा सिस्टम चेंज हो जाते हैं, पूरे सिस्टम बदल जाते हैं। इसीलिए हमारे मुनि ऋषिया कहते हैं कि आप अपने साधन के बल पर इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो, परंतु इतने कुछ बनने के बावजूद भी आप भगवान को नहीं पा सकते। क्योंकि भगवान को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान को पाने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा। अपने सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। भक्ति क्या है? भक्ति है सेवा। और सेवा क्या है? प्रभु के लिए, प्रभु के निमित्त, प्रभु की प्रसन्नता,
जिसमें प्रभु प्रसन्न है वही सेवा है। इसमें हमारे व्यक्तिगत कोई भी कंडीशन लागू नहीं होंगे। तो इसीलिए आप इंद्र बन सकते हैं, ब्रह्मा बन सकते हैं, पर वो भक्ति के पर्यायवाची नहीं होंगे। इसीलिए ये जो रावण इतना साधन किया, इतना सब कुछ किया, इतना यज्ञ कर रहे थे, इतना कुछ कर रहे थे, क्यों? वो चाहते थे तीनों लोक को अपने कब्जे में रखे। कंस का भी यही सपना था, परंतु उसी जगह पर आप देखिए कंस और विदुर। कंस के राज्यसभा में विदुर क्या थे? हाँ जी, विदुर कौन थे कंस के सभा में? सेनापति थे। कंस के राजसभा में सेनापति थे विदुर जी, है ना। तो विदुर और न क्षमा करें, हाँ विदुर, कंस और विदुर एक ही राज्य में एक ही सभा में बैठते थे। जहां पर उनके सिंहासन भी बहुत आसपास में रहे होंगे। वहीं पर विदुर, उनको महामती कहा गया। महामती का मतलब समझते आप? जैसे विदुर जी की जो नीति है ना, बड़े प्रसिद्ध है, उदारवादी नीति। जैसे चाणक्य नीति है, ऐसे विदुर जी की नीतियां है। तो कंस विदुर जी के साथ साथ ही रहे, परंतु कंस के मति फेर गया। क्या मति फेर गया? कि वो दुनिया को जीतने के लिए वो प्रयास करने लगा। और विदुर जी ने क्या किया? विदुर जी ने सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने भजन के लिए, साधन के लिए अपना समय लगाया। एक ही सभा में एक ही साथ रहने पर भी दोनों की मति अलग अलग हुए। कंस दुनिया को जीतने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, भगवान से लड़ रहे थे, आखिर में वो मिट गए। और विदुर जी की नीतियां, विदुर जी की सिद्धांत आज भी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि विदुर जी भक्ति को हृदय में धारण करते हुए भगवान की सेवा में लगे हुए थे। वो कौन थे? जो अक्रूर जी, अक्रूर जी भी थे ना उनके सभा में। तो कहने का तात्पर्य है, कंस मामा ने मन में ठाना क्या कि मुझे दुनिया को, तीनों लोगों को विजय करके स्वयं को प्रतिष्ठित करना है। और विदुर जी के मन में ऐसा भावना नहीं था। उनकी भावना क्या था कि हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। उनको राज्यसभा से परित्याग कर दिया। क्षमा करें, विदुर कंस के सेना उसमें नहीं थे, विदुर तो उसमें थे, कौरवों के सभा में थे, है ना। विदुर इसमें कंस के सभा में थे। अभी जिसे मैंने नाम लिया, अक्रूर जी, अक्रूर जी, विदुर जी थे कौरवों के सभा में, है ना। तो जो भी है विषय, कहने का तात्पर्य यही है कि अक्रूर जी को भी जब कंस ने भेजा कि कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, है ना, अक्रूर जी लेने आए कि चलो मामा ने बुलाया है, पर मन में हमेशा ये है कि भाई ये दो बच्चा मैं ले जा रहा हूँ, अब न जाने कंस इनके साथ क्या करेंगे, मेरा कोई अपराध तो नहीं होगा, ऐसा मन में शंका हो रहा था अक्रूर जी के। उसी समय बीच रास्ते में कृष्ण ने
रोक दिया रथ कि चाचा जी थोड़ा सा गर्मी लग रही है, स्नान करते हैं यमुना जी में। अच्छा जी, तो स्नान करने गए, विदुर जी ने डुबकी लगाए। जैसे डुबकी लगाए वैसे ही विदुर जी को वो कृष्ण बलराम यमुना जी के अंदर दिखाई पड़े और भगवान के स्वरूप के बारे में उनको ज्ञान हुआ कि ये छोटे से बच्चे मात्र केवल नहीं हैं, ये स्वयं भगवान है, इनको कोई मार नहीं सकते। क्योंकि गिल्ट हो रहा था अक्रूर जी के मन में कि भाई मैं ले जा रहा हूं, कहीं पाप मुझे ही ना लग जाए, कंस तो मार देंगे इनको, इनको पता ही नहीं कि कंस का क्या षड्यंत्र चल रहा है। उनको तो पता था ना, अक्रूर जी को तो पता था ना कंस ने किस लिए कृष्ण बलराम को बुलवाया मथुरा में, अक्रूर जी भले जानते थे। तो इसीलिए वो अक्रूर जी और कंस और दुर्योधन और विदुर ये आसपास में रहते थे ये लोग, पर साथ साथ रहते हुए भी इनके मति अलग अलग क्यों है? इसीलिए अलग अलग मति है कि जिन्होंने आपने अस्मिता में, अपने अहंकार में आपने आपको प्रतिष्ठित करने की कोशिश किया, हर युग में उनका पतन हुआ। और जो भक्ति के सानिध्य में रह करके भगवान के सेवा में अपने आप को नियोजित किया, वो हर युग में उनके यश, उनकी श्री, उनके हर प्रकार से उनकी वृद्धि हुई है। इसीलिए कहने का तात्पर्य है कि भक्ति ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ साधन है। जैसे हम कल सुन रहे थे कि हमारे सनातन धर्म में 5 उपायों से भगवान का भजन किया जाता है। कौन कौन से बताया था मैंने? और उनको क्या कहते हैं? शाक्त, वैष्णव, शाक्त और शैव और क्या है? सोचो, 3 हुई और 2 क्या क्या है? हाँ जी, सौर और समझ में नहीं क्या क्या बोला था मैंने? महाराष्ट्र में कौन लोग क्या मानते लोग? महाराष्ट्र के लोग किन क्या आराधना करते हैं? तो गणेश जी को मानने वाले को क्या कहा जाता है? गणपत्य। पूरा भारत के बारे में सोचेंगे तो दिमाग में आ जाएगा 1 मिनट में, उसमें सोचने का क्या बात है ना? जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात की तरफ क्या है, गणेश जी को मानने वाले लोग ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो लोग गणपत्य कहलाते हैं। और बिहार की तरफ सूर्य भगवान को अधिक मानते हैं, तो वो लोग सौर्य है। और उत्तर पूर्व भारत में शक्ति देवी को अधिक मानते हैं, दुर्गा पूजा, माँ कामाख्या, तो आसाम बंगाल हो गया, शक्ति की उपासना करते हैं वो लोग। और दक्षिण भारत में वैष्णव पद्धति से भगवान को प्राप्त किया जाता है। और रह गया उत्तर भारत में शैव लोग पाए जाते हैं। तो शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर और वैष्णव, इन 5 पद्धतियों से भगवान को प्राप्त किया जाता है सनातन धर्म में। इनमें से भी अगर गिना जाए तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णवों को गिना गया। क्यों? क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान को पाने का उपाय केवल वैष्णवों के पास है। भक्ति के द्वारा, और भक्ति में कोई भी इसमें कंडीशन नहीं है। आप ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे तो जब तक आप वेद, वेदांत, वेदांग, उपनिषद, इन सब के ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर लेते हो, तब तक भगवान को आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र आदि सब पढ़ पाएंगे? फिर ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना कितना दुष्कर है। ऊपर से ज्ञान के द्वारा जब हम भगवान को समझने की कोशिश करते भी है, उसमें इतने कंफ्यूजन्स आ जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति को ही
सर्वश्रेष्ठ माना गया। भक्ति की जिस प्रकार से मान्यता और भक्ति की जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में सफलता मिली भक्ति को, उस प्रकार की सफलता आज तक किसी को नहीं मिली है। हमारे भारत के एक प्राचीन मनीषी है स्वामी योगानंद जी, देखे होंगे उनके, योगानंद स्वामी है, बड़ी प्राचीन, आज से लगा 150-200 साल पहले की बता रहा हूं मैं। 150 साल पहले ही वो 200 साल के बराबर लोग फॉरेन में जाकर के योग का प्रचार किया। विवेकानंद जी से समकालीन थे मेरे ख्याल से, उनके योग के बहुत प्रचार किया उन्होंने पश्चात देश में। फिर स्वामी विवेकानंद जी गए, फिर और एक नाम मैं भूल रहा हूं, कृष्णमूर्ति, नाम सुना प्रेम जी आपने? कृष्णमूर्ति आज से 70-80 के दशक में बहुत प्रसिद्ध थे। हाँ, कृष्णमूर्ति बिल्कुल सिंपल रहते थे, शूट कोड में रहते थे, साधु महात्मा जैसे में, शकल नहीं, मतलब पूरा ऐसा नहीं था, मगर उनको लोग बहुत फॉलो करते थे। ओशो से पहले, ओशो ने पूरा जो क्रांति लाए, उससे पहले कृष्णमूर्ति की पूरी दुनिया मुरीद बन चुके थे। कृष्णमूर्ति कभी आप देखना यूट्यूब में, गूगल में जाकर के। तो कृष्णमूर्ति भारतीय थे, उन्होंने बहुत क्रांति लाया पाश्चात्य में भारतीय दर्शन का। उनको लोग बहुत मानने लग गए थे, बहुत सुनने लग गए थे। फिर उसके बाद ओशो का समय आया, भारत में उन्होंने बहुत प्रचार किया। भारत से जब विवादें होने लग गए तो भारत से वो चले गए, एक ऐसा रजनीशपुरम बनाया गया था, वहां चले गए। वहां भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होने लगे, वहां भी बैन कर दिए गए, जो भी हुआ, XYZ जो भी हुआ। उसके बाद हमारे बहुत से ऐसे प्रचार शुरू हुआ, परंतु किसी को भी इतनी सफलता नहीं मिली आज तक जितनी सफलता हमारे वैष्णवों को मिली है। आज से 50 साल पहले जब AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जब गए विदेश प्रचार में, उससे पहले हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इंग्लिश में बुक्स लिख लिख करके ब्रिटेन में, लंदन में, फ्रांस में, जापान में उनको जानने वाले जो थे, उनको महाप्रभु के बारे में ग्रंथ लिख लिख करके भेजते थे भक्ति विनोद ठाकुर जी। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी के मन में तभी से था कि पूरे विश्व भर में महाप्रभु का प्रचार होना चाहिए, और इस इच्छा को विमला प्रसाद यानी कि जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में उन्होंने स्थानांतरित किया। तो इसीलिए जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी ने जो 64 मठ के निर्माण किए, उनमें से एक मठ लंदन के वासुदेव गौरी मठ। और आश्चर्य का विषय यह है, मैं जहां तक पढ़ा था कि वो वासुदेव गौरी मठ के निर्माण का जब काम चल रहा था प्रेम जी, भूमि पूजन कुछ ऐसा चल रहे थे, उस जमीन से ना भगवान वासुदेव का विग्रह मूर्ति मिले। सोचिए, लंदन में जो आज का जो लंदन का मठ है गौरिया मिशन का, वो प्रभुपाद जी ने तो नहीं गए थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, नहीं, मठ की स्थापना किए थे वासुदेव प्रभु। हाँ, वासुदेव प्रभु थे प्रभुपाद जी के शिष्य, है ना। उन्होंने उस मठ का निर्माण करवाया था। और बाद में फिर हमारे सारंग गोस्वामी महाराज जी, फिर भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी, है ना, फिर बन गोस्वामी महाराज जी, ऐसे जाते रहते थे। तो जब उस भूमि का खनन किया गया था, है ना, वो मठ निर्माण के समय, उस समय उस जमीन से ना वासुदेव भगवान के चतुर्भुज रूपी विग्रह प्रकट हुआ था। मेरे ख्याल से वो विग्रह अभी वहीं पर सेवा पूजा होते, या फिर चैतन्य मठ में है शायद, वहीं पर सेवा पूजा होते उसका, लंदन में। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा है। पर सोचिए, प्रभुपाद जी उस समय लंदन में मठ बनाना कोई मामूली है प्रेम जी, वो भी लंदन में। आज से लगभग आप 110-150 साल तो प्रभुपाद जी के हो रहा है, तो कम से कम 120-25 साल पहले के मान लिया जाए तो कहने का तात्पर्य है
कि प्रभुपाद जी ने फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी शिष्यों को भेजा। फिर विशेष रूप में उनके कृपा पात्र ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने जब विदेशों में प्रचार किया, प्रचार करने के बाद जिस प्रकार से मतलब पूरे विश्व भर में इतना उनको समर्थन मिला, लोगों के इतना प्रचार सफल हुआ कि आज पूरे विश्व भर में हमारे वैष्णवों की कमी नहीं है। अगर इस समय गिने जाएंगे वैष्णव परंपरा भी बहुत है ना, 4 वैष्णव संप्रदाय है हमारे। 4 वैष्णव संप्रदायों में सर्वाधिक अगर वैष्णवों की संख्या गिनने में लग जाएंगे तो सर्वाधिक संख्या हमारे ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय के ही आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बहिर्विश्व में, बहिर्भारत में जो दूसरे वैष्णव संप्रदाय है उनके इतने शिष्य नहीं है, चाहे वो रामानुज चाहे निम्बार्कीय है, इनके इतने शिष्य नहीं है बहिर्भारत में। हमारे आप गौरी मठ के लगभग कई कंट्रीज में प्रचार है। हमारे मठ को ले लीजिए आप, बोधायन महाराज जी का गोपीनाथ गौरी मठ, नारायण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य लोग, और इसको उनको तो अलग से उनका तो बहुत है ही। तो कहने का तात्पर्य है भक्ति की प्रसिद्धि, भक्ति की सफलता जिस प्रकार से संसार में हुआ है, हर कालखंड में, हर युग में। अब सोचिए, शंकराचार्य जी ने प्रचार किया, शंकराचार्य जी ने अपने सिद्धांत स्थापित किए, अद्वैतवाद का स्थापना किए, परंतु शंकराचार्य जी की अपनी गरिमा है, पर जितनी चर्चा हमारे मीरा, कबीर, सूरदास की हुई हो, जन जन तक तुलसीदास की हुई हो, उतनी चर्चा शायद शंकराचार्य जी की भी नहीं हुई है प्रेम जी। क्यों? शंकराचार्य की चर्चा केवल ज्ञानी व्यक्ति लोग ही करते हैं, और गांव गांव तक सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई पहुंच चुकी है? एक तुलसीदास को समझने के लिए एक मूर्ख लोग भी काफी है, तुलसीदास को समझने के लिए महामूर्ख भी काफी है ना। पर शंकराचार्य को समझने के लिए आपको वेदांत पढ़ना होगा। वेदांत पढ़े बगैर आप शंकराचार्य जी को समझ नहीं पाओगे। ये भक्ति की विशेषता है। इसीलिए हमारे वैष्णव परंपरा में बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति भी भक्ति की चरम शिखर पर पहुंचे हुए होते हैं, और निरक्षर जिनको अक्षर ज्ञान तक नहीं है वो भी उसी शीर्ष पर पहुंचे हुए होते हैं, केवल मात्र भक्ति के बल पर। यही भक्ति की विशेषता है। भक्ति की इतना प्रबलता है, जब आपके जीवन में भक्ति बढ़ते चले जाएंगे ना, आप अपने आप को, स्वयं को जितना हो सकते उतना आप नीचे की तरफ सोचेंगे आप, है ना। जैसे महाप्रभु जी की भाषा में त्रिनादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना, कि हम अपने जितने भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति हमारी शरणागति अधिक से अधिक बढ़ते जाएंगे ना, उतना हम अपने आप को निम्न नीच समझते हुए अपने आप को भगवान के चरण में समर्पित करते जाएंगे। इसीलिए भक्ति की प्रधानता संसार में अधिक है। भक्ति के बारे में देवर्षि नारद जी बताते हैं कि भक्ति आखिर है कैसी। नारद भक्ति सूत्र का दूसरा भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी बताते हैं, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। क्या है? सा तस्मिन् मतलब वो भक्ति परम प्रेम रूपा। भक्ति के स्वरूप के बारे में देवर्षि नारद जी बताते हैं, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, यानी कि वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वही क्या है? भक्ति है। तृतीय सूत्र में बताते हैं, अमृत स्वरूपाच, कहते वो परम प्रेम रूपा भी है और
अमृत स्वरूपा भी है। भक्ति कैसे है? अमृत स्वरूपा। भक्ति रूपी अमृत के एक बूंद भी किसी को प्राप्त हो जाए, भक्ति रसामृत सिंधु दिलाम तुम्हाय एक बिंदु। एक बूंद अमृत से ही अगर राहु जो अमृत पीने गए थे ना, एक बूंद अमृत से अगर वो अमर हो सकते हैं, तो एक बूंद अमृत का महत्व क्या हो सकता है। यद्यपि यहां पर स्वर्गामृत की तुलना या चर्चा नहीं किया गया है, कहते ये अमृत स्वरूपा है। अमृत स्वरूपा इसलिए है कि भक्ति रूपी अमृत जिनके जीवन में जो एक बार धारण करते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके जीवन भी अमृतमय हो जाते हैं। इसीलिए कृष्ण भक्ति में जो एक बार रम जाते हैं ना, उनको आप मारो काटो, उनको आप लांछनाएं दो, उनको आप अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे, अब उनके साथ उनसे आप भक्ति नहीं छुड़वा सकते। खंड खंड होए यदि मोर प्राण तथापि न छाड़िबो हरिनाम। हरिदास ठाकुर, उनको 22 बाजार में कोरे है ना, कोरे से इतना पिटाई किया गया उनकी, कहते मेरा प्राण निकल जाए, शरीर को तार तार करके रख दो, पर मेरा भगवत नाम बंद नहीं होगा, मैं नाम जपना नहीं छोड़ सकता। और हमारे यहां पर रूप सनातन क्या कहते हैं, किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल, जो पीते मंत्र करिलो पागल। महाप्रभु जी ने रूप सनातन को ऐसा मंत्र दिया, तो रूप सनातन कहते किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल, ऐसा कौन सा मंत्र न जाने आपने हमें दे दिया, हम उस मंत्र को जपते जपते पागल हो गए, बिहबल हो गए। और वृंदावन के कुंज कुंज गलियों में हम ऐसे डोलते रह गए। एक सर्गोस्वामी अष्टकम है, सर्गोस्वामी अष्टकम में हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सोनकूतः घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदे महाविहवलो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो, श्रीजेव गोपालको। बहुत सुंदर सर्गोस्वामी अष्टकम है ये मायापुर में मेरा पूरा कंठस्थ था, मायापुर में जब था मैं, पर बाद में फिर उसको ना पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हम लोग मायापुर में इसको कीर्तन में भी गाते हैं, जैसे संध्या कथा के पहले कीर्तन होते ना, हम लोग कीर्तन में भी गाते हैं ये सब स्तुतियाँ। हमारे दिल्ली में बहुत कम होते हैं, आप वो भी बंद हो गया। एक महाप्रभु का होता है ना सचितनयाष्टकम है ना, वो भी सुबह सुबह बंद हो गया, 2-2-2.5 साल से मैंने सुना ही नहीं। सचितनयाष्टकम का कौन सा है? तम 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 प्रणमामि श्री सचितनयम, तम प्रणमामि च श्री सचितनयम। एक सचितनयाष्टकम है जो सुबह सुबह गाते हैं। ओ जलवरन गौरवर देहम निरवर भाव विभव, ऐसा करके पहले हम लोग बहुत गाते थे। जो स्तुतियाँ है ना, स्तुति बहुत भक्ति जीवन में स्तुतियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। स्तुति कीर्तन
अब विशेष करके जो संस्कृत के अष्टकम है, स्तुति है, स्तोत्र है, जैसे स्तोत्रम गाते ना हम लोग, कृपा कटाक्ष स्तोत्रम आजकल बहुत प्रसिद्ध है, कृपा कटाक्ष स्तोत्रम राधा रानी और कृष्ण के। जैसे हम ये नरसिंह स्तुति को महत्व देते हैं, उसी प्रकार के षड्गोस्वामियों के ऊपर यह अष्टकम लिखा गया, बड़ा सुंदर है। हे राधे ब्रज देविके च ललिते हे नंद सूनकूतः घोषंताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर महाविहवलो। कि वो सर्गोस्वामी और रूप सनातन वृंदावन में कैसे विचरण कर रहे हैं। हे राधे ब्रज देविके हे ललिते, राधा हे राधे, हे वृंदावनेश्वरी, हे कृष्ण, हे ललिते पुकारते हुए, हे राधे ब्रज देविके च ललिते हे नंद सूनकूतः, कूतः मतलब आप कहाँ हो, घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर महाविहवलो। संपूर्ण ब्रजपुर में, ब्रजमंडल में ये दुख और खेद के साथ उच्चारण करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। बंदे रूप सनातनो रघुजुगो सजीव गोपाल को, ऐसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सजीव गोस्वामी मैं सबकी वंदना करता हूं। तो वो रूप सनातन को महाप्रभु जी ने कहां से उठा करके लेकर के आए, विषयों के दलदल से उठा करके लेकर के आए। कहां पर थे रूप सनातन? अजय मदन मोहन जी कहां थे, क्या पता है? रूप सनातन और पहले कहां पर रहते थे, उनका घर कहां पर है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का पूर्व नाम क्या है? साकर मल्लिक और दबीर खास उनके उपाधि दिया था हुसैन शाह ने। गौर देश में उनके जन्म स्थान है। गौर देश मतलब आज का जो मालदा है ना, रामकेली, उस मालदा जिले में उनका जन्म स्थान है। पर वो ब्राह्मण है, दक्षिण भारतीय है प्रेम जी। उनका जो मूल पिता माता का जो आदि परिचय है वो साउथ इंडियन के है वैसे, पर परंपरा क्रम से इधर रहने लग गए तो उनका जन्म हुआ था मालदा में। वो लोग हुसैन शाह के दरबार में काम करते थे, प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री के रूप में, दोनों भाई। और दोनों भाइयों को हुसैन शाह ने एक विशेष पद दे दिया, प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री। दोनों बड़े प्रतापी थे, बड़े दिमाग से बहुत तेज थे। तो उन दोनों को बड़े बड़े ईमान रखवा दिया। ईमान होता ना, ईमान क्या बोलते, मुसलमान जो दाढ़ी रखते ना उनको ईमान बोलते। तो उनका पूरा जीवन शैली मुसलमान जैसा बन गया था। क्योंकि आप जिनके साथ अधिक रहने लगते हो उनके जीवन शैली अपनाने लग जाओगे, ये स्वाभाविक है भाई। 10,000 सभा में सारे मुसलमान हैं, आप थोड़ी ना चोटी लगा के टीका लगा के रह सकते। तो मजबूरन उनको भी मानो एक तरह से धर्मांतरण के जैसे ही। पर महाप्रभु जब पता चला अरे ये गौरव ब्राह्मण है, इनको इस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति में है ये लोग, तो महाप्रभु जी उस समय गौर यात्रा में थे और आकर के कैसे कैसे उनका भेंट हुआ। तो महाप्रभु जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम लोग कैसे कैसे बस यहां से छूट करके आओ, बाकी की व्यवस्था मैं करूंगा। तो वहां से फिर दोनों भाई एक एक करके छूट करके आ जाते हैं। सोचिए हमने क्या छोड़ा, बहुत मुश्किल से घर छोड़ा। घर भी क्या छोड़ा हमने, घर भी नहीं छोड़ा। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो इस संसार में हमने क्या छोड़े होंगे? मम्मी पापा को छोड़े, घर बार छोड़ा है, छोड़ने लायक ऐसा भी बहुत कुछ नहीं था। सोचिए अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उसके बाद बोले कि भाई सब कुछ छोड़ करके भक्ति करो, करेंगे कोई? अरे बाहर में जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप क्या जरूरी किसी को तो। परंतु हमने तो बहुत तुच्छ विषय भी नहीं छोड़ पाए। उन्होंने प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री के पद को भी ठुकरा करके महाप्रभु के शरण में चले आए। सोचिए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आने के बाद वो लग्जरीज को बरकरार रखा। प्रधानमंत्री के पोजीशन में रह करके आपको कितनी सुविधाएं मिल सकते हैं, आप सोच सकते हैं।
उसके बाद वृंदावन के गलियों में एक एक वृक्ष के नीचे रात गुजारना, मात्र केवल 3 घरों में जाकर के भिक्षा करना, और 3 घर में भी तभी जाना है जब 2 घर तक ना मिले। ऐसे नहीं कि एक घर में मिल गया अच्छा दूसरे घर में भी जाओ, ऐसा नहीं। पहले एक घर में जाएंगे, वहां अगर किसी कारण नहीं मिला तो दूसरे घर में, दूसरे घर में भी नहीं मिला तो तीसरे घर में, तीसरे घर तक अगर नहीं मिला तो उस दिन उपवास है। और पहले घर में ही मिल गया, कुछ भी मिले पहले घर में 1 या 2 रोटी, उसी में फिर रहना है, फिर दूसरे घर तक नहीं जाना है। ये संकल्प था उन लोगों का। ब्रज के कई सारे महात्मा अभी भी ऐसा करते। इसीलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में जो भक्ति है ना, इसीलिए कल भी मैं बताया था ना, देवर्षि नारद जी हमें बताएंगे कि भक्ति कैसे करनी चाहिए हमें। यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति सूत्र में बताया कि जैसे ब्रज गोपिकाएं ब्रजवासी लोग भगवान के आराधना करते हैं, उस प्रकार के आराधना करने से ही भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होकर के हमें कृपा करेंगे। चौथे सूत्र में देवर्षि नारद जी बताते हैं, यन लब्धा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। क्या कहते हैं? जन लब्धा, लब्धा मतलब क्या है? लब्धा शब्द सुनने आया है? हाँ, लब्धा शब्द बड़ा सुनाई लग रहे हैं ना। हमारे गुरु महाराज जी एक श्लोक बोलते थे, लब्धा सुदुर्लभमिदम बहुजन्म वान्ते, भागवतम का श्लोक है। तो लब्धा मतलब प्राप्त करना। कहते हैं जन लब्धा पुमान सिद्धो भवति, जिनको प्राप्त करने से मनुष्य सिद्ध हो जाते हैं, अमृतो भवति अमर हो जाते हैं, और तृप्तो भवति तृप्त हो जाते हैं। मतलब जस्मिन प्राप्ते सर्वमेदम प्राप्तम भवति, जिनको प्राप्त करने से सभी प्रकार के प्राप्ति हो जाए और कुछ पाना अवशेष ना रह जाए, वही क्या है? भक्ति है। ये बड़ा सुंदर ये सूत्र है, जम लब्धा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। ये देवर्षि नारद जी के द्वारा दिया गया भक्ति का चौथा सूत्र है। 5वें सूत्र में बताते हैं, जम प्राप्य न किंचिद, जन प्राप्य न किंचिदांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति। उस भक्ति को प्राप्त करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे? अगर सही रूप में हम अपने जीवन में भक्ति का आचरण करेंगे तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे? देवर्षि नारद जी कहते हैं, जम प्राप्य न किंचिदाच्छति, भक्ति प्राप्त करने से बिंदु मात्र भी हमारी इच्छा नहीं रहेंगे, सभी प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। न सोचती, किसी भी प्रकार की सोचना, अनुशोचना, आशंका, एंजाइटी नहीं रहेंगे। न द्वेष्टि, किसी भी प्रकार के द्वेष, द्वेष का मतलब हिंसा, ये नहीं रहेंगे। न रमते नोत्साही भवति। इसीलिए भक्ति प्राप्त करने से मनुष्य ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना शोक करता है, ना द्वेष करता है, ना किसी वस्तु में आसक्त होता है, और ना उसे विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह होता है। तो वो विशुद्ध भक्ति प्राप्त करने से ही हमारे सभी प्रकार के दुर्गुण दूरीभूत हो जाते हैं। और दुर्गुण क्या है हमारे? हमारे दुर्गुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि, है ना। और रूप गोस्वामी जी विस्तार से और कहते हैं कि अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौलंच शरर भक्ति विनश्वती। ये 6 आदतें, ये 6 अवगुण हमें भक्ति से बहुत दूर कर देते हैं। कौन कौन से?
अत्याहार, प्रयोजन से अधिक आहार करना, भोजन करना। अत्याहार प्रयासश्च, जो हमें यथारूप में प्रयास करना चाहिए उसमें आलसीपन। नियमाग्रह, प्रजल्प, प्रजल्प मतलब चुगलीबाजी। भगवत कीर्तन के अतिरिक्त जो भी चर्चाएं हैं वो सब क्या है? चुगलीबाजी। वो करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, नियमाग्रह, नियमों में निष्ठा न रखना। ये 6 प्रकार के व्यवहार, 6 प्रकार के आदतें हमें भक्ति से बहुत दूर कर देते हैं। षडर्भिर भक्ति विनश्वती, भक्ति विनाश हो जाएंगे। इसीलिए भगवत भक्ति को समझने के लिए, भगवत भक्ति को धारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भक्त है उनके अधीन में, उनके सानिध्य में रह करके भक्ति करना होगा। आगे की कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहे नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंह हरे शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलगायिने, वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्वास्ते हृदये स्वामित्वं नृसिंहमहं भजे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
बोल, हरि बोल और हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कल उत्पन्ना एकादशी है और कल उत्पन्ना एकादशी और विशेष करके कुछ विशेष संस्थानों में 2 दिन व्रत करेंगे। गौरी मिशन में 2 दिन का है। 27 तारीख का उनका पारण है। कल 26 है, 26, 27, 28 तारीख का पारण है उनका 2 दिन व्रत है गौरी मिशन में। तो हमारा जो व्रत है 1 दिन का है, क्योंकि व्यंजुली महाद्वादशी बीच में आ रही है, तो हमारे हिसाब से जो है व्रत कल के एकादशी व्रत होंगे। तो कई लोग भ्रम में ना रहे, इसलिए क्योंकि कई लोग ऐसा हो सकता है कि क्योंकि बहुत जगह जगह पर 2 दिन का व्रत कर रहे हैं अभी। तो हमारा जो पंचांग में निर्धारण हुआ है, हमारे गुरुवर्गों की आज्ञा के अनुसार हम कल ही के दिन व्रत करेंगे। और व्रत का पारण का जो समय है 10:28 के बाद में, उससे पहले नहीं। हाँ, 10:28 के बाद। ये सुबह उठे नहा धो के खा लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 10:30 बजे के बाद पारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। इसीलिए उठो कितने बजे? 8 बजे उठो, फिर भूख नहीं लगेंगे। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद जी महाराज की जय। ग्रंथराज की जय। कृष्ण नित्यानंद गुरुदेव जी महाराज की जय। नाम संकीर्तन गोत्रमानंद हरि हरि बोल। पूज्यपाद विश्वनाथ प्रभु की जय। हरे कृष्ण की